तूने बंदूक और मेरी लिया, वरना जिंदा न की नलिया तो डालूंगा हरामजादे। जानता है बदले की आग मेरे सीने के अंदर जल रही है, ये आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन तेरे परिवार वालों की समाप्ति होगी, करतार समाप्ति। नहीं बहादुर सिंह, बदले की आग बहुत ही खराब होती है। जब ये भड़कती है ना तो इसमें से चिंगारियां निकलती है और वही चिंगारियां जलाकर वो चिंगारियां तेरे परिवार वालों को जला कर राख करेगी, मुझे नहीं। पैर आगे बढ़ा वरना मैं क्या देख रहा हूं? ये बहादुर सिंह अपनी बंदूक की नोक पर करतार सिंह को लेकर जा रहा है। अच्छा मौका है मेरे लिए, मेरा काम और आसान होता जा रहा है। इसके घर में यानी करतार सिंह के घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा जरूर होगा। अब मैं चलता हूँ करतार सिंह के घर और उस छोटे बच्चे को बहकाऊंगा, फुसलाऊंगा, पैसे की लालच दूंगा और उसे अपने कब्जे में करूंगा। उस बच्चे के जरिए उस जिन्नादी चिराग तक पहुंच जाऊंगा और उस चिराग को हासिल करूंगा। तब मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह जादूगर भूतराज कहलाऊंगा। गया था शिकार करने, ये रहा मेरा शिकार सामने तुम्हारे, देखो। यह तुम्हारा शिकार और ये कमीना मेरा बहुत पुराना शिकार। यही है, मैं पहचान गया, ये हरामजादा मेरा शिकार है। ठीक नहीं है, मार दो हरामजादो। जैसे मेरे बड़े भैया को मारा वैसे मुझे भी मार दो, नहीं तो मैं जिंदा बचा तो तुम दोनों जिंदा। तेरी मौत होगी दोस्त सरफराज, इसकी मौत ना तुम्हारे हाथ होगी और ना ही मेरे हाथ से होगी, क्योंकि इसने मेरी ये जिंदगी भयानक जिन से बचाई है, इसलिए इसकी मौत तुम्हारे हाथ और मेरे हाथ नहीं होगी। भयानक जिंद से बचाई है? चौंक क्यों गए? वो जिंद तुम्हें कहां पर मिला? बियाबान जंगल में। क्या हुआ? इसकी मौत कैसे होगी? इसकी मौत, इसे ले जाओ खाने के अंदर बंद कर दो और तुम चले जाओ इसके सिलानगढ़। इसके पास एक भाभी जिसका नाम कमला है और भतीजे का नाम गोपी है, दोनों को समाप्त कर दो और जेल के गेट पर से बता दो ये तड़प कर मर जाएगा, हमें तुम्हें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं बहादुर सिंह, बोल। मेरी हवेली की तरफ नजर नहीं उठाना, मेरी भाभी मेरे भतीजे के पास मत जाना, नहीं तो तेरी जेल की सलाखें इतनी मजबूत नहीं है जो करतार सिंह को रोक लेंगी। तुम्हें नहीं मालूम है कि मंदिर का आकार क्या होता है? हम तुम्हें तलहाई वाले जाल में डाल दूंगा, जिस जाल में चारों तरफ से लोहे के सलाखें लगी रहती हैं। कंस ने
वसुदेव जी के लिए बहुत बड़े बड़े ताले लगवा दिया था, लेकिन समय आया ताले टूट गए और वसुदेव नंदगांव पहुंचे थे, इतना याद है। कौरव अर्जुन के बेटे मन को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा क्यों मारा गया। ये बहादुर सिंह का चक्रव्यूह है, तो भी जिंदा नहीं बचेगा। मारा था जरूर अभिमन्यु, लेकिन जीत पांडवों की हुई थी बहादुर सिंह। हेलो, हाँ भैया, घर मालिक की तरफ से विशेष सूचना, जो भी कार्य करता है भैया, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, यानी कि गांव के हो या रिश्तेदार, भैया घर मालिक के द्वार पर पहुंचे, कार्य दिखाएं। धन्यवाद। अति कृपया होगी बेटा। हेलो हेलो चेक हेलो। जो हमारे नात बात एवं समाजवादी यानी कि हमारे जात बिरादरी हैं, हमारे द्वार पे पहुंचे, क्योंकि प्रोग्राम जो किया गया है, कल का सुबह का प्रोग्राम है, 4000 आदमी का प्रोग्राम किया गया है। आप लोग पहुंचे, अब सब्जी और पूरी का इंतजाम करवाइए। भैया आप लोगों से हाथ जो निवेदन है, हमारे जात बिरादरी से निवेदन है, जो हमारे खास नात बात हित निमित्त व्यवहारी हैं, आप लोग हमारे घर पे पहुंच के कष्ट से कष्ट निवेदन है कि आप लोग अपने कार्य में सहयोग करें। प्रसाद आप लोगों के सम्मान है। धन्यवाद। बेटा, तुम्हारे पिताजी गए वो भी नहीं आए, तुम्हारे चाचा गए वो भी नहीं आए, मेरा दिल नहीं लग रहा। और गोपी मेरे लाडले अब सबर होता कोई मुझे अब नजर आता रात बीती है कुंवर, हो गया है दोपहर, हो राम जाने क्या हुआ, और फट रखा मेरा राम जाने क्या हुआ, फट रखा मेरा
तलवार दो, मैं पिताजी और चाचा जी को ढूंढ के लाऊं। ये तो ढूंढने छोकरो तू जिसे जा रहा ढूंढ जा रहा उसका संदेश लेकर के आया हूँ मैं। ठाकुर सुजान तेरे चाचा करतार को मार गोली अदम को पठाया हूँ मैं। बज बज पे गिरा ना कहीं की रही, आपका क्या बिगाड़ा था धड़क धड़क कर मरो। कमीने तुझे और जिंदा छोड़ू नहीं वो को तेरे पापा चाचा का खून तूने किया, खून पी जाओ तेरा जिगर तो खून पी जाएगा क्या मेरा बेशरम खून। आज ही खून से तुझको नहलाऊंगा, छोड़ो जिंदा नहीं मार डालो तुझे, वो कमीने तुझे जिंदा छोड़ो। मेरे चाचा और मेरे पिता को मारा है। मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगी? तो गोपी की जान नहीं बचा सकती हो, हम तुम्हारे पीछे आ रहा। हेलो हेलो, हम भैया एक विशेष सूचना, घर मालिक की तरफ से विशेष सूचना। प्रदीप भंडारी उठ छिटाई भैया, अगर मेरी आवाज सुनते भैया घर मालिक के द्वार पर तत्काल पहुंचे, चाहे सोते हो या कहीं बैठे हो। धन्यवाद। मैं क्या देख रहा हूं? सामने एक औरत और इस औरत के कंधे पर एक छोटा बच्चा, और इसका पीछा एक खतरनाक डाकू कर रखा है। लगता है ये मजबूर है, असहाय है, बेसहारा है। तो मैं क्यों ना अपने बरदानी रतन देव को बुलाऊं और उसके जरिए इस औरत की मदद कराऊं, ताकि इस औरत तक मैं पहुंचूं और उससे कुछ बात करूं, उसका हेल्प करूं, उसकी मदद करूं, और इस औरत के जरिए ये बच्चा मुझे हासिल हो जाएगा। ये बच्चा जब मुझे हासिल हो जाएगा तो वो जिन्नाती चिराग मुझे मिल जाएगा। अरे मेरे बरदानी हुक्मी